सभी दर्शक बंधुओं को एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लगभग 15 से लेकर के 20 आसन ऐसे बताने वाला हूं जो कि बैठ के किए जाते हैं। दोस्तों इन आसनों के अभ्यास से आप अपने आप को कब्ज, गैस, एसिडिटी, मधुमेह, मोटापा, कमर दर्द, अर्थराइटिस, थायराइड एवं किडनी तथा लीवर के आदि कई प्रकार के रोगों से खुद को बचा सकते हैं। यानी कि इन बैठ के किए जाने वाले आसनों के अभ्यास से आप छोटे से लेकर बड़े कई प्रकार के रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो खास बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जिनको कमर दर्द की समस्या है वो आगे झुकने वाला आसन नहीं करें और जिनको हर्निया की समस्या है वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करें। अदरवाइज अपनी क्षमता और अपनी शक्ति के अनुसार जितने आसन आपसे संभव है उतने आसनों का यदि आप रोज अभ्यास करेंगे तो आप कई प्रकार के रोगों से अपने शरीर को बचा करके रख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बैठ किए जाने वाले आसनों में पद्मासन की जो स्थिति होती है उसमें किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले आपको स्वयं को पद्मासन में इस प्रकार से स्थित करना है। ये हमारा हो गया है सबसे पहले पद्मासन, जिसमें दोनों हाथ की उंगलियां और अंगूठे मिले हुए, पहली उंगली अंगूठा और इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठना, ये हमारा पद्मासन हो गया है। इसमें भी आप लंबे समय तक यदि बैठते हैं तो अपने शरीर को आप साध सकते हैं, आप अपने शरीर की स्थिति को सही कर सकते हैं। अब दोस्तों पद्मासन में बैठने के बाद अपन दूसरा आसन करेंगे बद्ध पद्मासन। पद्मासन में ही रहना आपको। अब आपको जो अपना पैर है, अपने पैरों को अपने जो पेट है अपने स्टमक के पास खींच लेना है। अब आपको दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है और बाएं हाथ को बाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ना है और हाथों को अपने पीछे पीठ की तरफ से लाना है। आपको इस प्रकार से देखेंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर पकड़ा और बाएं हाथ से दाएं पैर पकड़ा और ये हमारा हो गया है बद्ध पद्मासन। पद्मासन के बाद दूसरा आसन बद्ध पद्मासन। जितनी देर संभव हो उतनी देर आप इस आसन में रुके और अपनी क्षमता पूरी होने के बाद अपने हाथों को छोड़ दें। दूसरा आसन के बाद दोस्तों तीसरा आसन है हमारा उत्थित पद्मासन। पद्मासन की पोजीशन में ही आपको अपने बॉडी को अपने हाथों के बल ऊपर उठाना है, श्वास को भरते हुए उत्थित पद्मासन। जिन बच्चों को और बड़े व्यक्तियों को भूख नहीं लगती है, पाचन क्रिया कमजोर है, वो नियमित रूप से आधे से लेकर 1 मिनट का यदि उत्थित पद्मासन का अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगला आसन दोस्तों हमारा पद्मासन में बैठ करके ही योग मुद्रासन। इसकी 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में आपको दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी नाभि के ऊपर लगाना है, श्वास को भर के बाहर निकालें और आगे झुक जाएं। आगे झुकने के बाद अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। श्वास को भर के ऊपर आ जाए। योग मुद्रासन की दूसरी स्थिति में दोस्तों दोनों हाथों को पीछे ले लें, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें और वापस श्वास को छोड़ के आगे झुकें। आगे झुकने के बाद अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। यह हमारा योग मुद्रासन की दूसरी स्थिति हो गई है। यदि आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप इसी आसन में कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास है दोस्तों हमारा पद्मासन में बैठ करके ही, वो है मत्स्यासन यानी कि मत्स्यासन। पद्मासन में बैठे बैठे ही आप पीछे झुक जाएं। पीछे झुकने के बाद अपने सिर को नीचे टिका दें और दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को आप पकड़ लें। पाचन तंत्र के यदि आपको विकार है, मधुमेह का रोग है, तो आप इसी स्थिति में 1 मिनट से लेकर के धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 5 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम साथ नहीं करने का प्रयास अवश्य करें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। श्वास को भर के फिर ऊपर उठ जाए। दोस्तों ये हमारे आसन जो पद्मासन में किए जा सकते हैं वो अपने पद्मासन में कर लिए। अब आगे का आसन हम करेंगे वज्रासन में बैठ करके। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये है हमारा वज्रासन की स्थिति, जिसमें दोनों पैर की एड़ियों के बीच में आपको बैठना है और इस प्रकार से ये वज्रासन। अब वज्रासन में किए जाने वाले आसन है, सबसे पहला आसन अपन करेंगे वज्रासन में, वो है हमारा उष्ट्रासन। इस प्रकार से घुटने के बल खड़े हो जाए, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर से ले जाते हुए पीछे की तरफ से दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ लें और पीछे झुक जाए। यथासंभव रुकें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करें, यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ही करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा करके फिर हर आसन की स्थिति को आप अच्छे तरीके से लगाएं। संभव हो तो यहीं पर कपालभाति भी आप कर सकते हैं।
उष्ट्रासन के बाद अगला अभ्यास है हमारा अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने बांध ले में अब श्वास को भर के पीछे झुके हैं। स्लिप डिस्क, साइटिका, सर्वाइकल आदि मेरुदंड की समस्याओं से यदि आपको पहले ही बच के रहना है तो आप उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करें और हर आसन में 3 से लेकर 5 मिनट तक रुकने का प्रयास अवश्य करें। मैं अभी आपको सांकेतिक रूप से करके आसन करके बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने रोगी के अनुसार ही आसन में अधिक समय तक रुकने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों वज्रासन, वज्रासन के बाद उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के बाद अर्धचंद्रासन, उसके बाद वापस आप वज्रासन में बैठ जाए। अब वज्रासन में आपको अगला अभ्यास करना है मंडूकासन। आप सभी जानते होंगे मंडूकासन में दोनों हाथ की मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद किया और दोनों हाथ की मुट्ठियों को अपने नाभि के दोनों साइड में लगा लिया। अब श्वास को भर के बाहर निकालें और आगे झुक जाए। आगे झुकने के बाद अपनी दृष्टि को सामने कर ले और यदि आपको अच्छा लाभ लेना हो आसन का तो आप मंडूकासन में ही कपालभाति प्राणायाम भी अवश्य करें। जिनको मधुमेह की समस्या है, बहुत ज्यादा कब्जी रहती है, मोटापा बढ़ा हुआ है, वे व्यक्ति तो मंडूकासन में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें, कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट तक। मंडूकासन की दूसरी स्थिति, दोनों हाथ के हथेलियां नाभि के ऊपर, श्वास को भर के बाहर निकाला और आगे झुक गए। आगे झुकने के बाद दृष्टि सामने की तरफ। मंडूकासन की 2 स्थिति हो गई दोस्तों। अगला अभ्यास है हमारा कूर्मासन। जिस प्रकार से आपने मुट्ठियों को लगाया था नाभि के साइड में, उस प्रकार से अपनी कोहनियों को लगाना है। दोनों हाथ की कोहनियों को नाभि के साइड में लगाया, मुट्ठियों को बंद करके घुटनों के ऊपर रखा और वही पोजीशन वापस श्वास को बाहर निकाल के आगे झुकना है। श्वास को भर के ऊपर। मंडूकासन, कूर्मासन। उसके बाद अगला अभ्यास है हमारा शशकासन का। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाए, पीछे झुके और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियां और कोहनियां जमीन पर, दृष्टि नीचे की तरफ। श्वास को भर के ऊपर आ जाए। ये हमारा मंडूकासन, शशकासन। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम ब्रह्मचर्य आसन का। ब्रह्मचर्य आसन में दोस्तों आपको इस प्रकार से वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में ही आपको अपने दोनों पैर की एड़ियों को साइड में करके आपको जमीन पर बैठ जाना। इस प्रकार से ये एड़ियां बाहर निकली हुई रहेगी और दोनों हाथों को घुटने पर रख लें। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठे। छोटे बच्चे आसानी से बैठ पाएंगे क्योंकि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती है, मुलायम होती है, तो आसानी से बैठ पाएंगे। यदि आपका अभ्यास नहीं है आसनों का तो आपको थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे आप अभ्यास करके इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आसन की स्थिति को लगा सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से आपके शरीर में, आपके जो मन में ब्रह्मचर्य के प्रति जो आस्था जागृत होगी। तो धीरे धीरे अभ्यास करके 1 से लेकर 5 मिनट तक इस आसन में आप अवश्य बैठा करें। ब्रह्मचर्य आसन के बाद दोस्तों अगला आसन है हमारा वज्रासन में, वो है हमारा सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन यानी कि वज्रासन में बैठ के आपको श्वास भरते हुए पीछे झुक जाना है। पीछे झुकने के बाद आप दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख लें या फिर आप चाहे तो दोनों हाथों को पीछे की तरफ भी आप खोल सकते हैं, सिर के पीछे। जैसा आपके लिए उपयुक्त हो उस प्रकार से आप आसन की स्थिति को लगा लें। वापस श्वास को ऊपर उठ गया है। समय होने पर आप अधिक समय तक हर आसन का अभ्यास अवश्य करें। पहले दोस्तों अपन ने किए पद्मासन में बैठे किए जाने वाला आसन, उसके बाद किए अपन ने वज्रासन में बैठे किए जाने वाला आसन। अब आगे करेंगे हम वक्रासन। अब अपने को दोनों पैर को खोल लेना है। दोनों पैरों को खोलने के बाद एक पैर को फोल्ड कर लिया। मान लीजिए आपने अपने बाएं पैर को फोल्ड कर लिया, बाएं पैर मोड़ लिया और दाएं पैर आपका सीधा है। तो अब अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने पर रखें, दाएं हाथ को ऊपर उठा के बाएं पैर की दूसरी तरफ से लाते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे और श्वास को भर के विपरीत दिशा में देखें। अपने बाएं कंधे के ऊपर से बाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करें। वक्रासन।
एक तरफ से किया, उसके बाद दूसरी तरफ से। कब्ज, गैस, एसिडिटी, मधुमेह, किडनी एवं लीवर के रोग, इस प्रकार से जो पाचन तंत्र से जुड़े हुए जो रोग हैं, उन सभी रोगों में आपको इन आसन से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वक्रासन। वक्रासन के बाद दोस्तों अगला आसन है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रियासन। अर्ध मत्स्येंद्रियासन में आपको अपने एक पैर को फोल्ड करके उसको साइड नीचे लगा देना है, यानी कि अपने जो मान लीजिए आपने अपने दाएं पैर को फोल्ड किया तो उसको बाएं तरफ ले आए और बाएं पैर को दाएं पैर की जंघ घुटने के पास रख दिया। और उसी प्रकार से वक्रासन में जैसे अपन ने हाथ को लिया था, उसी प्रकार से आपको अर्ध मत्स्येंद्रियासन में भी यही पोजीशन लगानी है। एक तरफ से कर लिया, दूसरी तरफ से। दोस्तों अर्ध मत्स्येंद्रियासन के अभ्यास से आप अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपका मेरुदंड है, वो आप उसको आप बहुत मजबूत बना सकते हैं। आपको कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। दोस्तों ये तो हमारा अर्ध मत्स्येंद्रियासन। अगला अभ्यास है हमारा गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आप अपने दाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठ गए, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के घुटने के ऊपर। अब जो पैर ऊपर है उसी तरफ वाला हाथ ऊपर करना है। ये मान लीजिए अपना बाएं पैर ऊपर तो हमारा बायां हाथ ऊपर, दाएं पैर नीचे तो दायां हाथ पीछे से, और दोनों हाथ की उंगलियों को पीछे पीठ की तरफ इंटरलॉक कर देना है। एक तरफ से कर लिया, फिर दूसरी तरफ से भी। श्वास को छोड़ के अपने हाथों को आप छोड़ देंगे। अगला अभ्यास है दोस्तों हमारा अब मयूरासन और मयूरी आसन। थोड़े से ये कठिन आसनों में आते हैं, लेकिन अच्छा अभ्यास करने के बाद आप सभी आसनों का यदि आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से मयूरासन, मयूरी आसन, बकासन को आसानी से कर पाएंगे। देखेंगे मयूरासन एवं मयूरी आसन। इस प्रकार से पद्मासन में बैठ गए, उसके बाद दोनों हाथों के हथेलियों को नीचे टिकाया, कोहनियों को अपने नाभि के साइड में, दोनों को साइड में लगा के अपने शरीर को अपने हाथों के बल संतुलित करना है। थोड़ी देर रुके और श्वास को छोड़ के फिर नीचे आ जाए। इसी में आप चाहें तो अपने पैरों को खोल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मयूरासन। अगला अभ्यास बकासन का। बकासन के लिए आप दोनों हाथों की जो हमारी हथेलियां हैं इनको इस प्रकार से टिकाएं, उंगलियां सामने की तरफ रहेगी, दोनों हाथ पैर के घुटने अपने हाथों के पीछे, और श्वास को भर के अब शरीर का संतुलन हाथों के बल वापस। छोटे बच्चों को नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास आप करवाएं। बचपन से यदि वो आसनों का अभ्यास करेंगे तो उनका शरीर सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, और उनका जो शारीरिक और मानसिक संतुलन भी हमेशा अच्छा बना रहेगा। अगला अभ्यास दोस्तों हमारा आकर्ण धनुष टंकार आसन का। दोनों पैरों को सामने खोल लिया, एक हाथ से अपने विपरीत पैर को पकड़ा, यानी कि अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ के अपने कान के पास लाए इस प्रकार से, और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करें। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से। आकर्ण धनुष टंकारासन। श्वास को छोड़ के पैर को छोड़ दें। अगला अभ्यास उत्कटासन। जिनको पाइल्स की समस्या है, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, वो उत्कटासन का नियमित अभ्यास करें। इस प्रकार से अपने शरीर को संतुलित करके पैरों पंजों के बल थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। स्वस्थ। तो दोस्तों ये लगभग हुए हमारे 15 से लेकर 20 आसन कम से कम अपन ने कर लिए, सभी बैठ के किए जाने वाले हैं। आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि इनमें से जितने आसन आप कर सकते हैं, जितने आपके लिए संभव है, आप इन आसनों का अभ्यास अवश्य करें। और सभी आसान है, सभी बैठ के किए जाने वाले हैं। यदि आप करेंगे तो आप आसानी से इनको साध पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको नियमित प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इन आसनों के अभ्यास से
छोटे से लेके बड़े कई प्रकार के रोगों से अपने शरीर को आसानी से बचा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओम।